मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। बड़े हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल, हम राष्ट्रीय जनता दल। पहलगाम में घटना घटती है। अगले दिन देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार जाना होता है। मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। आतंकी घटना के मामले में पूरा समर्थन देने की बात तो नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस मातम के माहौल में अपने चच्चा यानी नीतीश कुमार मंच पर बैठ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खोदिया कर खिलखिलाते हुए क्या कह रहे हैं। 2 लाख स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए 930 करोड़ किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये मातम के माहौल में ये मुस्कुराहट कैसी। लेकिन एक सप्ताह पहलगाम के घटना घटने को हो गया, रोज ये बात सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी कड़ा एक्शन लेंगे। कैबिनेट की बैठक होती है, उसके पहले कल संघ प्रमुख मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी के आवास पर जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास पर आधे घंटे रहते हैं। लोगों को लगा कि भारत की सेना के साथ संघ भी अपना सेना तैयार रखे हुए है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख कह चुके हैं कि हम 3 दिन में मार्च के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज कैबिनेट का बैठक हुआ और चच्चा भतीजा ने, जो बिहार चुनाव के पहले जब चच्चा भतीजा एक साथ आए थे तो उन्होंने एक फैसला लिया था जातिगत जनगणना का। आज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने देश भर के लिए जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, यानी जातिगत सर्वे। बिहार में जो हुआ था उसको जातिगत सर्वे कहा गया, क्योंकि गणना कराने का अधिकार केंद्र की सरकार को है, तो उसकी वैधानिकता को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन जातिगत सर्वे हुआ था, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसके आंकड़े जारी किए गए। उसके आंकड़े पर लोगों को भरोसा था नहीं था, वो चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन जब वो लिस्ट सामने आया जिसमें बताना था भूमिहार भाई के नंबर पर, बबुआन के नंबर पर, जादव जी के नंबर पर, कुर्मी भाई के नंबर पर, कोयरी भाई के नंबर पर, दलित समाज में अलग अलग जो जातियां हैं वो के नंबर पर बड़ा चर्चा हुआ इस नंबर को लेके। उसके बाद आंकड़ा सामने आता है, उस आंकड़े को लेकर भी अलग अलग समाज में मतभेद होता है। किसी को बताया गया 1.5%, किसी को बताया गया 2%, कोई 14%, कोई 16%, कोई 12%, कोई 8%। जिसकी संख्या बताई गई उस आंकड़े को लेकर वो संतुष्ट नहीं था। हालांकि लोहिया जी कह के गए हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी हिस्सेदारी के सवाल पर बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की भी बात हुई। अब लोगों को लगा कि चलो वो तो बिहार की बात है, चच्चा भतीजा फिर अलग हो गए, आंकड़े तो आ गए जिस पर किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के खिलखिलाहट का राज
जो मंचवा पर खुदिया खुदिया के खिलखिला रहे थे मातम के माहौल में, आज जब कैबिनेट का बैठक हुआ और उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के साथ जातियों की भी गणना कराएगी। अब जिस मोहन भागवत के विषय में ये कहा जाता है कि वो धर्म की बात ज्यादा करते हैं, कहा जा रहा है कि कल मोहन भागवत मिले थे इसलिए प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया। लालू जी भी बेड पे पड़े हुए हैं, लेकिन लालू जी के सोशल मीडिया प्रोफाइल से एक पोस्ट आया है जिसमें कहा गया है कि आखिरकार हमने जो बिहार में किया था, हमने जो रास्ता दिखाया था, नरेंद्र मोदी की सरकार को वो करना ही पड़ा। राहुल गांधी का भी वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी अलग अलग मंचों से जातिगत सर्वे की बात, जातिगत गणना की बात कहते आए हैं। तो सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, हमने किया, हमारे प्रयासों से हुआ। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि सब प्रयास करते हैं और जब कोई कार्य की मंजूरी मिलती है तो सब दावा भी करते हैं कि हमारे प्रयासों से हुआ। तो अभी तो पहलगाम में मातम का माहौल है। देश इंतजार कर रहा था कि 7 दिन से चुप्पी साधे हुए नरेंद्र मोदी अब मुंह खोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने मुंह खोला है और कहा है कि देश में जातिगत गणना के साथ, जातिगत जनगणना के साथ जातियों की भी गणना होगी। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया ऐसे होर मची हुई है कि किसको जातिगत जनगणना का श्रेय दिया जाए। अभी तो सरकार के मंत्री के सामने आने बाकी है क्योंकि सरकार थोड़ा सा अभी पाकिस्तान पे फोकस किए हुए है, उधर कुछ नहीं हो